मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नशा मुक्ति को लेकर सरकार के पक्ष को रखा। अमित शाह देश भर में नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके इस भाषण को जदयू ने अलग ही अंदाज में लिया। वित्त मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता ने अमित शाह और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री तो नशा मुक्ति का संकल्प दोहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार भाजपा के नेता नशा को बढ़ावा देना चाहते हैं। विजय चौधरी गृह मंत्री के बयान से सहमत तो हुए, लेकिन आश्चर्य जताया कि भाजपा नेता कैसे नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में भाजपा के ही नेता शराब को लेकर राजनीति कर रहे हैं, नशा को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में अमित शाह का नशा मुक्ति का दावा आश्चर्यजनक है। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा कि लोगों को शराब छोड़ देनी चाहिए, बल्कि भाजपा के नेता शराब बंदी ही नहीं चाहते हैं। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में कहते हैं कि पाकिस्तान से नशीले पदार्थों की तस्करी भारत में की जाती है, जो गैर कानूनी है और इसके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो दूसरी ओर भाजपा नेता बिहार में भाजपा शासित प्रदेशों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि जगहों से प्रतिबंधित शराब आने एवं इसके सेवन से गरीब लोगों की मौत पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि नशा मुक्त भारत मोदी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले 4 स्तरीय एनकोड की स्थापना की गई, जिला से लेकर केंद्र तक समितियां बनाई हैं। 60 से 70% ड्रग्स समुद्री रास्ते और एयरपोर्ट से आता है। इसके लिए टास्क फोर्स बनाई है। सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, एसएसबी को मामले दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा, ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का, जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने गृह विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है नशा मुक्त भारत का, मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। मान्यवर, ये लड़ाई न केंद्र की है, न राज्य की है, न कोई एक विभाग की है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है, इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है।